We're moving on now, viewers. It's hardly been 3 weeks since 26-year-old Nilesh Rai, a UPSC aspirant from Varanasi, was electrocuted in Delhi's Patel Nagar. Now another tragic death due to electrocution has surfaced. 13-year-old Aditya died of electrocution while playing cricket with his friends at Kotla Vihar in the national capital. The incident took place on Saturday afternoon at around 1:30 p.m. As per the eyewitness account, Aditya came in contact with an iron pole around which an electric wire was wrapped. He was immediately rushed to Deen Dayal Upadhyay Hospital, where he was declared dead. Times Now brings you a report from Crown. मैं इस वक्त उसी गौशाला के बाहर मौजूद हूं जहां पर बिजली का तार की सप्लाई हो रही थी। तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, फिर पीछे की तस्वीर को देखिए। ये वही गौशाला है जहां पर पूरा एक तरह से बात करूं तो डेयरी भी चलती थी और यहां पर एक तार नंगा आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे की द्वारा। आप देखिए ये तार है और ये तार कहां से बिजली की सप्लाई हो रही है। मैंने आपको प्लेग्राउंड के होते हुए दिखाया था कि प्लेग्राउंड के ऊपर एक खंभा गाड़ रखा है, उस पर लपेटते हुए वहां से अवैध रूप से बिजली की तार की यहां सप्लाई की जा रही है। और आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि तार में कितने कट है और किस तरीके से जान में जोखिम डाल के ये चलाया जा रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये पूरा गौशाला जो है वो अवैध रूप से चल रहा है और इससे पहले भी प्रशासन ने, एमसीडी प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की थी, इसको प्रॉपर सील भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद सील के तो हटाया, पूरा गेट तोड़ दिया और उसके बाद ये अवैध रूप से गौशाला चली। मैं वो सील की आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये गेट है और आप गेट में आप देख रहे होंगे कि हालांकि इसके ऊपर पूरा गोबर लपेटा हुआ है, लेकिन आप ये देखिए ताला जो दिख रहा है और ताले में आप देखिए पूरी सील लगी हुई है, कपड़ा बंधा हुआ है। और जो कि जिस तरीके से एमसीडी जब सील करती है किसी चीज को, बिल्डिंग को या किसी भी चीज को, तो इस तरह के ताले में कपड़ा लपेट के और अपनी सील लगा देती है और वो यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है। यानी कि ये तो है कि इसको प्रशासन, एमसीडी प्रशासन ने सील तो कर दिया था, लेकिन यहाँ के जो संचालन थे गौशाला, दोबारा से उन्होंने गेट तोड़ा, तोड़ के ये लगाया। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरा आप कब्जा करने को देख रहे हो, आप ये लग रहे हैं। हालांकि लोग काफी परेशान थे। आप लोग बताइए क्या हुआ था और वो 13 साल का बच्चा था, उसकी मौत किस तरह हुई? ये मौजूद थे उस समय। बताइए, आइए। वो छोटे 3-4 बच्चे थे, वहाँ पे क्रिकेट वो बैट बॉल खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो खंबे के पोल के पास चलेगी बॉल, वो छोटा बच्चा पोल बढ़े, बॉल उठाया उसने, तो वहाँ पे उसको शॉक करंट लग गया। करंट लगने के बाद हम सब गए उसको बचाने के लिए। तो पूरा उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश स्टार्ट होने के बाद कोई उसके पास जा नहीं सका। फिर बाद में पुलिस को पीछे फोन किया गया, फिर पुलिस आई, उसके बाद उसके वहाँ से उठा के बारिश बंद होने के बाद पुलिस आई, फिर पुलिस उसकी बॉडी उठा के दीन दयाल। Heartbroken over the incident, Aditya's mother, Anita Devi, recalled the horrific episode and how the tragedy unfolded. Speaking to Times Now, she said that no mother should suffer the loss she has incurred and demanded a stringent action. Upset over the tragedy, residents pointed fingers at an alleged illegal, calling it the main cause of the incident. Residents also accused the Municipal Corporation of Delhi of poor maintenance work. As per sources, the civic authorities bulldozed the alleged illegal cow shed after the incident. अभी मेरा बच्चा हॉस्पिटल में ही है, अभी लाश नहीं मिला है, मेरा बच्चा नहीं मिला है अभी। सर मेरे बच्चा को करंट नहीं लगता है। यदि ये गौशाले वाले यहाँ से तार ले गए हैं जोड़ के, तो बस हम आप लोगों से यही गुजारिश है, हमारा बच्चा तो चला गया, वापस नहीं आएगा, लेकिन हम जैसे तड़प रहे हैं ऐसे कोई मां न तड़पे। आप ऐसा कार्रवाई कीजिए कि हमारे कॉलोनी के कोई बच्चा के जान फिर दोबारा न जा सके। The national capital witnessed yet another tragedy in which 2 teenage boys drowned while playing in a pit filled with rainwater. The incident occurred at a vacant plot under the possession of the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation at Premnagar. The deceased have been identified as Divyansh and Mayank and were reportedly aged between 15 and 17 years. Now, this incident triggered a show-off between the Aam Aadmi Party and the Delhi LG. Listen into some reactions. लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली पहला ऐसा एक राज्य बन गया है जहां इतनी घटनाएं, इस लगभग 7 से 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कारण दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार। जानकारी ये भी मिल रही है कि रौनला के जिस कोटला विहार में ये घटना हुई है वहाँ इलीगल तार डाली गई थी डेयरी में, जिसकी वजह से वो करंट बाहर सड़क पर आया है। लेकिन दिल्ली सरकार खामोश, पावर डिस्कॉम खामोश,
कोई कुछ नहीं करेगा। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, जांच होती रहेगी। और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बार बार जो हो रही हैं उसके लिए सिर्फ दोषी है तो दिल्ली की भ्रष्ट सरकार दोषी है। These dangerous poles, these dangerous wires, we see them every day. But Delhi government and the electricity department and the Delhi government did nothing to ensure that these become safe before monsoon. This is not the only instance. Almost 30 such deaths have taken place because of the criminal negligence of Aam Aadmi Party and its government. But instead of taking accountability, they do blame game. This has to stop and the accountability must be taken. But how will they take accountability? The government is running from inside Tihar jail. Aam Aadmi Party is responsible for these man-made disasters and for these murders. Delhi has become a living hell, courtesy the Aam Aadmi Party. Electrocution, drowning, waterlogging, people falling in ditches and dying. This is the plight of the Rajdhani of Delhi, which is governed by Aam Aadmi Party. For every issue they blame the LG, who has nothing to do with these deaths but the misgovernance of the Aam Aadmi Party. It is time to put this party out of politics in Delhi. Congress too slammed Aam Aadmi Party, saying that it is high time the AAP government fixed accountability and avoid political blame game. The LG will blame the Delhi government will blame the LG, but at the end of the day, people of Delhi are suffering, children are dying. It's not a very good situation to be in for anyone in this city. Everybody is worried about, stepping out of the house. Now, this we've never seen in Delhi. From 1998 to 2013, we were in power and we saw the way this city got transformed and people's attitudes also got transformed. Now people are worried. People are afraid. Action needs to be taken against whoever is guilty. We can't keep losing our children like this. They need to really pull up their socks. They need to call these meetings. This should have been an emergency meeting and action needs to be taken. On the other hand, AAP Minister Saurabh Bharadwaj put the onus on the LG, saying that he has to take accountability in deaths due to electrocution. करा रहे हैं कि किस विभाग की और किस अफसर की इसके अंदर गलती है, और हमने पहले भी कहा था इस तरीके की किसी भी नेग्लिजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हम लोग देंगे। बाकी कार्रवाई करना क्योंकि एलजी साहब के हाथ में, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कार्रवाई कब करेंगे। मगर बार बार कहने पर भी आशा किरण के अंदर 13 लोगों की मौत हो गई, अभी तक एक चपड़ासी को सस्पेंड एलजी साहब ने नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात। Let's go across to Priyank for more on this. Priyank, it looks like every incident, every crime or an accident that happens in the national capital, a political blame game begins, where responsibility and onus is often shifted from the Aam Aadmi Party to the LG. Yes, certainly, Swati. Unfortunately, after more than a dozen of deaths because of electrocution and drowning, which has happened in this rainy season, it is moreover the fight in between the LG office and the Aam Aadmi Party rather than the innocent life which is being lost. The blame game obviously continues from both the sides, but at the end, it's the common people who are suffering here in the national capital. How is it possible that a locked place can be opened where this child lost his life? Not even that, within 3 days, there have been 4 deaths which has happened in the national capital, 3 by drowning and 1 by electrocution. The big point is that the lawlessness in the national capital is quite clearly evident. After the LG office pointed towards the DSII DC property, which was the location where this crime happened, the LG office was also fast enough to give statement that this belongs to the Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party says that if the LG can inaugurate the Barapula flyover and he can take credit, that's why they are shying away to take discredit of this location. But the fact is that even after a slight rain, these kind of things are happening. Yes. It's raining again only, and people of Delhi are very much afraid that who will be the next target of this public. Well, as far as Aam Aadmi Party is concerned, they are expecting action to be taken by the LG. Thank you very much, Priyank, for getting us the details. We'll have a quick break on the broadcast.